5 दोस्त निकले एक एडवेंचर पे। राहुल, उनका लीडर। प्रिया, जो हमेशा डाउट करती है। अमित, हमेशा मजाक करने वाला। नेहा, जो सबसे चुप रहती है। और संजय, जो हर वक्त फिल्मिंग करता रहता है। उन्हें यह घर मिला शहर के बिल्कुल आखिर में, पुराना, खाली और इम्पोजिंग, जैसे ये घर उन्हें बुला रहा हो। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी की तरह बज रही थी। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अमित ने अपना डर छुपाने के लिए हंसने की कोशिश करी। संजय फिल्मिंग करता रहा। उसके कैमरा की क्लिक क्लिक की आवाज गूंज रही थी। राहुल, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, उस क्रीकिंग दरवाजे को धक्का देकर खोला। हवा में धूल के भारी पर्दे लटके हुए थे। हर जगह मकड़ियों के जाले थे। घर से सड़ांध और भूली हुई यादों की बू आ रही थी। राहुल की फ्लैशलाइट ने उस अंधेरे को चीरते हुए घर की फेडेड ग्रैंडर को दिखाया। एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। दीवारों पे स्टर्न फेस्ड अजनबियों के पोर्ट्रेट्स लगे थे। वो एक्सप्लोर कर रहे थे। उनकी आवाजें उस खामोशी में गूंज रही थीं। हर कमरा बीते हुए कल की कहानियां फुसफुसा रहा था। एक बच्चे का नर्सरी जहां खिलौने फर्श पे बिखरे पड़े थे। एक लाइब्रेरी जहां शेल्व्स पे किताबें सड़ रही थीं। एक डाइनिंग रूम जहां बहुत पहले खाना ठंडा हो चुका था। नेहा को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। लाइब्रेरी में एक बुकशेल्फ के पीछे उन्हें वो मिला, एक छुपा हुआ दरवाजा। उनके अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वो क्रीक करते हुए खुला, जिसके पीछे एक छोटा सा धूल भरा कमरा था। हवा भारी और घुटन भरी थी। छत से एक लैंटर्न लटका हुआ था, जिसकी फ्लिकरिंग रोशनी साए बना रही थी। बीच में एक टेबल रखा था जिस पे अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। और फर्श पे सड़े हुए कपड़ों के ढेर के नीचे एक चमड़े की डायरी पड़ी थी। प्रिया ने उसे उठाया। उसकी उंगलियां उस ठंडे, नमी वाले चमड़े को छू रही थी। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने ब्रिटल हो चुके थे। उसमें लिखी हुई बातें, जो फेडेड और स्पाइडरी थीं, एक डार्क रिचुअल के बारे में बता रही थीं। एक ऐसा रिचुअल जिससे एक मैलेवोलेंट स्पिरिट को बांधा जा सके। लिखने वाला विराज नाम का एक आदमी अपने बढ़ते हुए डर और डेस्परेशन के बारे में लिख रहा था। वो लिखता है कि वो स्पिरिट बहुत पावरफुल और वेंजफुल था। विराज का मानना था कि ये घर एक कॉन्ड्यूइट है, एक ऐसी जगह जहां दोनों दुनियाओं के बीच का वेल बहुत पतला है। उसने उस स्पिरिट को फंसाने की कोशिश करी थी ताकि वो दुनिया को बचा सके, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। आखिरी एंट्री, जो फ्रैंटिक स्क्रिबल से भरी हुई थी, अचानक खत्म हो गई। प्रिया कांप उठी। उसके ऊपर ड्रेड छा गया। उस रात चीजें बदलने लगी। फुसफुसाहट हमारे पीछे पीछे अंधेरे गलियारों में आ रही थी। परछाइयां हमारी नजरों के सामने नाच रही थीं। संजय ने कसम खाई कि उसने परछाई में एक फिगर को खड़े देखा, जो मैलेवोलेंट नजरों से उन्हें देख रहा था। मेरे जॉक्स वो मेरे होठों पे ही मर जाते थे। चीजें हिल रही थीं, जैसे अपनी मर्जी से। दरवाजे स्लैम होते हुए बंद हो रहे थे। तापमान गिर रहा था। प्रिया को लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसके गाल को छुआ है और किसी ने उसके कान में उसका नाम विस्पर किया है। डर, ठंडा और शार्प उसके अंदर समा गया। वो अकेले नहीं थे। सेक्शन 6, द स्पिरिट्स प्रेजेंस। उस स्पिरिट ने खुद को दिखाया। एक ठंडी हवा घर में घुसी और उनके लैंटर्न्स बुझा दिए। अंधेरे में उन्होंने उसे सुना। एक धीमी ग्राउल, एक कर्कश आवाज, जो एक ऐसी लैंग्वेज में बोल रही थी जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। टेरर ने उन्हें जकड़ लिया। फिर सन्नाटा। उन्होंने अपने फ्लैशलाइट्स ढूंढने की कोशिश करी। उनके हाथ कांप रहे थे। जब लाइट ने अंधेरे को चीरा तो उन्होंने उसे देखा।
एक शैडोवी फिगर, लंबा और स्केलेटल, जो हॉलवे के आखिर में खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल ग्लो कर रही थीं, जो सदियों पुराने रेज से भरी हुई थीं। सेक्शन 7 ट्रैप्ड। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वो भागे। उनकी चीखें उस घर में गूंज रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। दरवाजे स्लैम होते हुए बंद हो रहे थे, उनका रास्ता रोक रहे थे। गलियारे हमेशा के लिए खींचते चले जा रहे थे। वो फंस चुके थे। संजय बच के। संजय ठोकर खाकर गिर गया और उसका कैमरा गिर गया। लेंस टूट गया। वो स्क्रैम्बल करके उठा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो शैडोवी फिगर उस पर झपटा। उसका ठंडा हाथ उसके गले में समा गया। फिर वो जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। संजय को अपने साथ ले गया। नहीं, संजय। सेक्शन 8 द रिचुअल। डेस्परेशन ने उन्हें ताकत दी। उन्हें एस्केप करना था, संजय को ढूंढना था। वो उस छुपे हुए कमरे में वापस गए, विराज की डायरी के पास। वो रिचुअल, विराज की आखिरी उम्मीद, उनका एकमात्र मौका था। उन्होंने बताई हुई सारी चीजें इकट्ठी कर ली। मोमबत्तियां, जड़ी बूटियां, एक चांदी का एम्यूलेट। हमें ये ठीक से करना होगा। यही हमारा आखिरी मौका है। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं। फ्लेम्स अंधेरे में फ्लिकर कर रही थी। उन्होंने वर्ड्स चांट किए। उनकी आवाजें कांप रही थीं। हवा में एनर्जी क्रैकल कर रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एम्यूलेट ग्लो करने के बजाय ठंडा पड़ गया। उसकी सरफेस फ्रॉस्ट होने लगी। रिचुअल फेल हो गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमसे क्या गलती हो गई? हमें जल्दी से इसका पता लगाना होगा। सेक्शन 9 अ ग्लिमर ऑफ होप डैश्ड। महीनों बाद दोस्तों का एक और ग्रुप कहानियों से अट्रैक्टेड होकर उस घर में आया। दरवाजा क्रीक करते हुए खुला, जिसके पीछे वही धूल भरा इंटीरियर था। उन्होंने एक्सप्लोर किया। उनकी हंसी उन खाली कमरों में गूंज रही थी। उस छुपे हुए कमरे में उन्हें वो मिला, एक मैसेज, दीवार पर स्क्रॉल्ड किया हुआ, जो सूखे हुए खून जैसा लग रहा था। वी आर स्टिल हियर लिखा था, जिसके बाद एक नाम था, संजय। उसके नीचे एक और मैसेज, जो ज्यादा रीसेंट था, उसी डेस्परेट हाथ से स्क्रॉल किया हुआ था, डोंट लीव अस। दोस्तों ने उस मैसेज को घूर कर देखा। उनका खून ठंडा हो गया। वो अकेले नहीं थे। वो घर और उसके कैदी इंतजार कर रहे थे।